आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं प्रोग्रामिंग इन सी के ऊपर, जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत तरह के हैं सी लैंग्वेज के अंदर। आज हम सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन ऑपरेटर है, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इनके 5 सिंबल हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस। सबसे पहले सिंबल का नाम मैंने बताया है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस। ये 5 सिंबल्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के, जिसको हम लोग आज यूज करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि डिवीजन और मॉडुलस में क्या डिफरेंसेस है। तो मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ आपके पास। जैसे मैंने लिखा है 12 डिवीजन बाय 2, तो मोस्टली सभी का आंसर 6 है, तो ये राइट बी है, आंसर 6। 12 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि अब इसका आंसर क्या होगा। तो एक एग्जांपल से करते हैं इसी से कि हमने 12 को डिवाइड करा 2 से, सो 2 6 तक 12। इसका मतलब ये है कि जब भी डिवाइड होगा तो वो क्वोशंट को उठाएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे 6 आया। मॉडुलस जो है वो हमेशा रिमाइंडर को उठाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 0। ठीक है, तो मेजर डिफरेंसेस क्या है? डिवीजन जो है वो क्वोशंट को पिक करता है, और मॉडुलस जो है वो रिमाइंडर को उठाएगा, शेष पार्ट को उठाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, इन 5 सिंबल्स को उसमें यूज किया जाएगा। प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू टेक 2 values from the user and add them, subtract them, multiply them, divide and modulus them, and display result of each. Now here is the question, take or input 2 values from the user. यूजर कौन है? हम लोग हैं। यूजर से 2 वैल्यूज लेनी है हमने, उन दोनों वैल्यूज को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है और मॉडुलस करना है, और सभी का आंसर बाद में हमने 1 by 1 प्रिंट भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स यूज करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हमारी सी की लाइब्रेरीज हैं जिनके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस पड़े हुए हैं, और वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी सपोर्ट करने में हेल्प करेंगी। ये केवल 2 ही हेडर फाइल्स नहीं है सी के अंदर, बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, उनका भी आगे हम लोग यूज करेंगे। तो अब हमने 2 नंबर लेने हैं, तो डाटा टाइप क्या यूज होगी? इंटीजर। अगर हमने पॉइंट वाली वैल्यूज लेनी है 2.2, 3.4, तब हम यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं और डबल भी ले सकते हैं। सो मैंने इंटीजर लिया है क्योंकि मैंने सिंपल मुझे वैल्यूज चाहिए, और मैंने 2 वेरिएबल ले लिए ए और बी, जिनके अंदर मैं वैल्यूज पुट करवाऊंगा, और एक मैंने वेरिएबल ले लिया सी, जिसके अंदर मैं प्रोसेसिंग के बाद कैलकुलेशन करके उसका आंसर स्टोर करवाऊंगा। printf स्लैश एंड एस्केप सीक्वेंस मैंने यूज करा ताकि न्यू लाइन में लिखी आई लाइन, एंटर 2 नंबर्स। आप 1 by 1 भी कर सकते थे, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद इनपुट फंक्शन, फिर एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद इनपुट फंक्शन। अब मैंने ए के अंदर वैल्यू लेनी है, तो मैंने पहला आइडेंटिफायर साइन यूज करा, सेकंड भी यहीं पे कर दिया क्योंकि मुझे 2 नंबर इकट्ठे लेने हैं, तो मैंने दूसरा आइडेंटिफायर साइन भी यूज कर दिया, और एंड ए और एंड बी एड्रेस साइन की हेल्प से मैंने दोनों में वैल्यूज पुट करने के लिए यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, और
आउटपुट फंक्शन की हेल्प से मैंने आंसर प्रिंट करने की कोशिश करने जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने सी की वैल्यू कर दी। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कि जो भी वैल्यू आप कंपाइलिंग टाइम पे बाद आप ए में डालोगे या बी में डालोगे, वो एडिशन होके आंसर किस में चला जाएगा, सी के अंदर, और हमने यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करी है। ऐसे ही मैंने सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर से न्यू लाइन, ताकि नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखा है सबट्रैक्शन सी मल्टीप्लाई ए डिवीजन बाय और ए मॉडुलस बाय। मैंने पांचों के पांचों अर्थमेटिक ऑपरेटर साइन यहाँ पे यूज कर दिए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अब मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इंटीजर टाइप क्यों ली है, क्योंकि मुझे दो नंबर लेने हैं। तो नंबर किस में लेंगे हम लोग, इंटीजर में। आप अगर पॉइंट वाले रियल नंबर्स लेना चाहते हो तो फ्लोट और डबल में भी ले सकते हो। पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज लेनी है और दोनों के लिए मुझे एक अलग अलग वेरिएबल चाहिए। थर्ड वेरिएबल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यूज को असेस करके आंसर को कैलकुलेट करके थर्ड में डालना है। उसके बाद मैंने प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करा। अब मैंने यहाँ पे आउटपुट फंक्शन यूज करा है जिसकी हेल्प से स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा एंटर टू नंबर्स। जैसे मैंने डाल दिया, सपोज करो यहाँ पे आंसर लिखा आएगा आपका एंटर टू नंबर्स, तो मैंने एक डाल दिया 13 और एक डाल दिया 12, उसके बाद एंटर बटन दबा दिया। अब 13 वैल्यूज जो है वो चलेगी आपकी ए के अंदर और 12 चलेगी बी के अंदर। सो यहाँ पर मैंने पहला ऑपरेटर यूज करा है अर्थमेटिक साइन का, अर्थमेटिक ऑपरेटर का पहला सिंबल यूज करा है। 13 + 12 इज 25 और वो जाके स्टोर हो गया सी के अंदर। नेक्स्ट लाइन ने क्या करा, पहले एडिशन को प्रिंट करा, यहाँ पे जो मैंने मैसेज लिखा हुआ उसके आगे प्रिंट कर देगा वो 25। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन 13 - 12, तो आंसर क्या बना 1। तो सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे आंसर प्रिंट हो जाएगा 1। 13 × 12, तो आंसर 156। 13 × 12, सो आंसर क्या आ जाएगा 1। और 13 मॉडुलस 12 का आंसर बी, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 1। तो मैंने इस क्वेश्चन में पांचों सिंबल्स यूज करे हैं जिसमें आपको मैंने बड़े ही इजी वे में 3 वेरिएबल्स के साथ इस क्वेश्चन को करा है और यहाँ पर उसके आंसर प्रिंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करने का एक वे। थैंक यू।